नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा हिंदी एंड संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको हिंदी व्याकरण में चिन्ह परिचय पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी प्रकार का हिंदी व्याकरण हो चाहे संस्कृत भाषा हो, वहाँ पर किसी भी प्रकार का जो लेख लिखा जाता है, किसी प्रकार का जो वाक्य होता है, वहाँ बिना चिन्ह के किसी भी प्रकार का प्रयोग नहीं होता। तो जितने भी लेख होते हैं, कोई न कोई चिन्हों का अवश्य प्रयोग किया जाता है। तो चिन्ह होते हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं। कंपटीशन एग्जाम में हमेशा इन चिन्हों का नाम भी पूछ लिया जाता है, भाई इस चिन्ह का नाम क्या है या कौन सा चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। इस बात का आपको अवश्य ध्यान देना है। तो कंपटीशन एग्जाम में कभी भी जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो गलत नहीं होते। तो पहला वाला चिन्ह होता है वही होता है पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम का प्रयोग हमेशा वाक्य की समाप्ति होते हैं, वहां पर हमेशा पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हो गया राम आम खाता है, तो ये पूर्ण विराम हो गया। तो यहाँ हमेशा इस प्रकार का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दूसरा वाला होता है अर्धविराम। अर्धविराम इस प्रकार का होता है। अर्धविराम का मतलब होता है कि जहां पूर्ण विराम से आधा रुकना पड़ता है, वहां पर हमेशा अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। और अर्धविराम का प्रयोग हमेशा लेकिन, किंतु, परंतु ये शब्द कहीं पर भी हो, उन शब्दों से पहले 100% किया जाता है। जैसे आ गया माता ने बहु समझाया लेकिन पुत्र नहीं माना, तो देखो वाक्य समाप्ति पर पूर्ण विराम लग गया। और लेकिन, किंतु, परंतु होता है उससे पहले ये अर्धविराम लग जाता है, यहाँ पर आधा रुकना पड़ता है। तीसरा वाला होता है वो होता है अल्प विराम। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा। किसी भी प्रकार के जो संज्ञा होती है, सर्वनाम होते हैं, उन शब्दों को अलग अलग दर्शाने के लिए हमेशा अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अगर अल्प विराम नहीं लगाएंगे तो ये एक शब्द बन जाएगा, तो वाक्य की जो महत्वता है वो समापन हो जाती है। जैसे आगा वह आम, अनार, संतरे और अमरूद लाया, तो यहाँ पर आम संज्ञा, अनार संज्ञा, इन दोनों को अलग अलग दर्शित करने के लिए हमेशा अल्प विराम का प्रयोग हो जाता है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए 2 होते हैं तो और का प्रयोग हो जाता है, 2 से ज्यादा होती है तो हमेशा अल्प विराम इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। और चौथा वाला नंबर होता है वो होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग, इसके नीचे बिंदी का प्रयोग भी किया जाता है। अगर बिंदी हटा दे जाती है तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है। तो प्रश्नवाचक का प्रयोग हमेशा क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन आदि जो शब्द होते, वहां हमेशा उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हारा घर कहाँ है, यानी वक्ता और श्रोता अपने आचार और विचार को आदान प्रदान करते हैं, जवाब देते हैं, पूछा जाता है उसका उत्तर, वहां हमेशा प्रश्नवाचक का प्रयोग किया जाता है। जैसे 5वां नंबर हो गया विस्मयवाचक। यहाँ पर विस्मयवाचक चिन्ह में भी इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। इसके नीचे भी हमेशा बिंदी का प्रयोग किया जाता है। ये कहीं पर भी जहाँ हर्ष हो, सो को घृणा हो, आशीर्वाद, शाप, हे, अरे, ओ है, वाह है, अजी आदि शब्दों के साथ हमेशा विस्मयवाचक का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह क्या खूब नजारा है, तो यहाँ पर यह वाक्य समापन हो गया, पूर्ण विराम लग गया, वह शब्द आ गया था, विस्मयवाचक हो गया। जैसे लिख देते चिरंजीव रहो, तो ये विस्मयवाचक चिन्ह होता है वो अंत में लग जाता है। तो कहीं पर भी जो विस्मयवाचक का प्रयोग कर दिया जाता है। छठा नंबर होता है वो होता है अवतरण। अवतरण का प्रयोग हमेशा, इसको पदावतरण भी बोलते हैं, गद्यावतरण भी बोलते हैं, उद्धरण भी बोलते हैं। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसको देसी भाषा में 66-99 भी कहते हैं। इसका प्रयोग वहां किया जाता है किसी बात को ज्यों का त्यों दर्शित करने के लिए हमेशा अवतरण का प्रयोग किया जाता है। जैसे अध्यापक ने कहा जीवन एक संघर्ष है, तो अध्यापक ने जो बात कहा उसको ज्यों का त्यों दर्शित कर दिया, इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है। तो इसका प्रयोग जो मोस्ट बात थी महत्वता वाली, और वहां पर उससे पहले और उसके अंत में लगाया जाता है, तो पूर्ण विराम के बाद में लग गया, तो इस वाला हो गया अवतरण। ये वाला दोहरा अवतरण भी बोलते हैं। और
7वां नंबर का होगा एकल अवतरण। एकल अवतरण का प्रयोग हमेशा वहां किया जाता है, कोई भी बात होती है वो महत्वताशाली नहीं थी, वो परिवर्तित होती रहती है, वहां एकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा जगह जगह नारे लिखे रहते हैं, पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ, तो किसी राइटर का नाम नहीं रहता है। लेकिन मान लीजिए कोई भी कैसे भी चेंज हो सकती है। जैसे यहाँ पर आ गया जगन्नाथ रत्नाकर कवि थी, तो जगन्नाथ जी को रत्नाकर की उपाधि दी गई है, ये कवि थे। तो रत्नाकर की उपाधि किसी भी कवि को दी जा सकती है, किसी के लिए भी बोला जा सकता है, स्पेशल पर्सनल कोई ऐसा वाक्य नहीं है। जगन्नाथ जी की जगह जैसे तुलसीदास जी भी हो सकता है, तुलसीदास जी रत्नाकर कवि थी। तो ऐसे हमेशा जो चेंजिंग होती रहती है वहां एकल अवतरण का प्रयोग किया जाता है। 8वां नंबर है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग हमेशा द्वंद्व समास के शब्द होते हैं, एक दूसरे के विलोम होते हैं, वहां हमेशा योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे माता पिता की सेवा करो, तो यहाँ पर जैसे आ जाता है वह दिन रात पढ़ता है, जैसे आ जाता है वह धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे जो शब्द था उससे दोनों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है। आगे 9वां नंबर है तुल्यता सूचक। तुल्यता सूचक को बराबर चिन्ह भी कहते हैं, इसको समानांतरण चिन्ह भी कहते हैं। समानांतरण चिन्ह का प्रयोग हमेशा किसी शब्द का अर्थ प्रकट करने के लिए, या कोई योग होता है, टोटल होता है, उसको दर्शित करने के लिए, या मान लीजिए किसी कोई वजन होता है, तोल होती है, उसके बारे में बताने के लिए हमेशा तुल्यता सूचक का प्रयोग किया जाता है। जैसे नवनीत है, नवनीत का अर्थ होता है माखन, जैसे आ जाता है मान लीजिए 1000 ग्राम, तो इसको आगे बराबर लिख देते हैं भाई 1 किलो। तो ऐसे इस प्रकार हमेशा तुल्यता सूचक का प्रयोग किया जाता है। 10वां नंबर है विवरण। इसमें 2 बिंदु और ये डैश होता है। विवरण का प्रयोग हमेशा वहां किया जाता है, कोई भी किसी प्रकार का जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको विस्तृत रूप से समझाने के लिए हमेशा विवरण का प्रयोग किया जाता है। इस विवरण का प्रयोग पत्र के विषय में कभी भी नहीं किया जाता। तो यहाँ पर जैसे मान लो आ जाता है भाई संधि किसे कहते हैं, तो संधि को समझाएंगे, तो वहां पर हम इस प्रकार का चिन्ह लिखा के और आगे पूरा का पूरा समझाते हैं, वहां पर विवरण का प्रयोग किया जाता है। 10वां नंबर है विषयावगत। किसी भी प्रकार के जो पत्र होते हैं उसके विषय को अवगत कराने के लिए हमेशा ये 2 बिंदु का प्रयोग किया जाता है। कंपटीशन एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है भाई किसी भी प्रकार के पत्रों में विषय को कैसे लिखा जाता है, तो वह ऐसे दे देगा, मान लीजिए एक तो ये दे दिया, एक ये वाला दे दिया, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, तो ये उत्तर है। इसका प्रयोग तो जोड़ने के लिए किया जाता है योजक में, और इसका प्रयोग विवरण लिखने के लिए किया जाता है, जबकि इसका प्रयोग विषय को अवगत कराने के लिए। ये वाला होता है वो दिशा सूचक के लिए किया जाता है। जैसे मान लो आ जाता है कि शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र, तो शुल्क मुक्ति केवल विषय में लिख दिया, समझाएंगे तो आगे विवरण तो आगे देंगे, तो इसलिए हमेशा ये अनेक बार आता रहता है एग्जाम में, भाई विषय को किसी भी प्रकार के पत्रों में कैसे लिखा जाता है, तो विषय लिख दिया और विषय के बाद में 2 बिंदु ऐसे इस प्रकार से लिख दिया जाता है। केवल विषय को अवगत कराने के लिए ही इस प्रकार का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 12वां नंबर होता है निर्देशक। इसका दिशा सूचक भी बोलते हैं। ये दिशा सूचक चिन्ह का प्रयोग हमेशा जितने भी जो प्लेन होते हैं, ट्रेन होती है, पानी के जहाज होते हैं, वो आवागमन होते हैं, वहां हमेशा दिशा सूचक का ही प्रयोग किया जाता है। किसी चीज को अवगत कराया जाता है कौन सी चीज कहाँ पर है। जैसे मान लो कोई भी बिल्डिंग है और यहाँ पर इस प्रकार का चिन्ह लगा दिया या इस प्रकार, तो सामने वाला समझ जाएगा भाई यूं जाना है, ऐसे जाके यूं, और यहाँ पर आगे भाई रास्ता बंद है, तो ये दिशा सूचक चिन्ह होता है। 13वां नंबर है कोष्टक चिन्ह। हमेशा जितने भी जो यानी प्रश्न होते हैं उसका उत्तर होते हैं 4, वहां हमेशा कोष्टक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। OMR शीट होती है उसको भी हमेशा कोष्टक में होता है। तो कोष्टक होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में इसी कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। ये वाले होते हैं वो मैथमेटिक्स में किया जाता है, बड़ा कोष्टक है, मझला कोष्टक है। तो हमेशा जितनी भी OMR शीट होती है इसी का बिल्कुल गोल हो जाता है, और ऐसे करते तो इसी को पूरा इस प्रकार का कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 14वां नंबर है लाघव। लाघव का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण।
यानी किसी भी बड़ी वाक्य को या कोई बड़ा शब्द हो गया उसको छोटे रूप में लिखने के लिए हमेशा इस लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो ये लिख दिया रा पे नी, तो इसका बन गया राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। तो बड़ी बात को छोटे रूप में अवगत कराने के लिए हमेशा इस प्रकार का चिन्ह किया जाता है। जैसे लिख दिया RBI तो होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसे लिख दिया नी तो होगा जयपुर नगर निगम। तो हमेशा बड़ी बात को छोटे रूप में अवगत कराने के लिए इस लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 15वां नंबर है हंस पद। हंस पद का प्रयोग हमेशा वहां किया जाता है वाक्य लिखते समय कोई भी शब्द छूट जाता है तो उसके पूर्ति करने के लिए हमेशा इस हंस पद का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाक्य लिख दिया 26 जनवरी 1950 को हमारा लागू हुआ। अब यहाँ पर वाक्य जो पूरा का पूरा शुद्ध नहीं है, कोई न कोई शब्द रह गया, यहाँ पर जगह है नहीं, तो इस शब्द की पूर्ति करने के लिए ये वाला चिन्ह लगा दिया और जो शब्द रहा था उसको ऊपर या नीचे लिख दो तो अपने आप होगा यहाँ भाई संविधान रह गया तो शुद्ध वाक्य बन जाएगा 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, एकदम शुद्ध हो जाता है। तो इस शब्द की पूर्ति करने के लिए हमेशा अंश पद का प्रयोग किया जाता है। 16वां नंबर आता है, इसका बोलते हैं लोप सूचक। इसको रिक्त स्थान में बोलते हैं, यानी दो उत्तर होते हैं वो उनमें से एक उत्तर को छांटने के लिए हमेशा रिक्त स्थान का प्रयोग किया जाता है। जैसे आ जाता है भारत की राजधानी है और दिल्ली जयपुर, तो ऐसे इस प्रकार से एक उत्तर भरेंगे उस खाली स्थान में तो अपने आप उसकी पूर्ति हो जाती है। 17वां जो नंबर होता है वो होता है समापन। किसी भी प्रकार का जो टॉपिक होता है पाठ्य पुस्तक का जो पढ़ते हैं विवरण होता है पाठ होता है उसके समापन होने के बावजूद हमेशा इस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे रंगोली टाइप में भी बना देते, जैसे मान लीजिए अपन 8वीं क्लास तक होमवर्क करते हैं तो वहां पर देखो अंत में जो चैप्टर समापन होता है होमवर्क करने वाला तो उसके बाद में ऐसे इस प्रकार से बना देते हैं। जैसे इस प्रकार से बना देते, मान लीजिए अपन ने लाइन खींच दी, लाइन खींचने के बावजूद ऐसे इस प्रकार से इकट्ठा भी कर दिया जाता है और या फिर इस प्रकार का भी लगा दिया जाता है। क्यों इस प्रकार का प्रयोग आपने देखा होगा, जितनी भी जो भारतीय रेल होती है सवारी गाड़ियां उन सभी के अंत में इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्यों, इसका मतलब यह होता है कि जहां से जो ट्रेन चलेगी वो लास्ट तक जहां पहुंचेगी वहां तक कोई भी और डिब्बा उसमें जोड़ा नहीं जाता, इसलिए उसके अंत में हमेशा इस प्रकार का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जबकि जो मालगाड़ी होती है वहां उसके पीछे नहीं रहता है, क्यों, वो डिब्बे जोड़ते और जगह जगह खोलते हुए चले जाते हैं, इसलिए वहां नहीं। लेकिन सवारी गाड़ियां होती है जहां से प्रारंभ होगी और जहां तक यानी अंत तक जाती है तो वो वाला जो चिन्ह होता है वो डिब्बा हमेशा पीछे ही रहता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। इससे ये दर्शित हो जाता है अगर भाई जो भी ट्रेन जा रही है वो बीच में से खुली नहीं है, किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसे चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस टॉपिक में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।